Hi guys, welcome back to class of learning या with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about topics जो आपको प्रिपेयर करने हैं for MEG 04 पेपर दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ दें, सब पेपर की प्रिपरेशन कैसे होगी, कौन से टॉपिक्स हम कर लें तो कंफर्म है कि पेपर क्रैक होगा ही होगा। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने ले वो पेपर जो अभी आपका होने वाला है, जो डेफिनेटली पोस्टपोन हो गया विद मंथ और टू, डजंट मैटर, बट प्रिपरेशन क्या होगी, कौन से टॉपिक्स ऑन टिप पहुंचे, प्रायोरिटी बेसिस पे होंगे कि ये टॉपिक हमें आने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाइल डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स यू गाइस नीड टू डू वन थिंग, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दीज टॉपिक्स ऑलरेडी इन्फॉर्म वीडियोस चैनल में रिवील कर रहे हैं, आप वहां से इजीली फॉलो कर लेंगे एंड देन you need to go through by detail works. Let's start the class. The first thing, I'm having the topics in my hand block wise. Seriously, the first time I'm discussing all the topics block by block. तो हर ब्लॉक में कितने टॉपिक्स हैं आपको जो करने ही करने, उनको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक, द वेरी फर्स्ट। So today we're going to discuss MEG 04, that is एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अभी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में हमें कौन से टॉपिक करने हैं, बात कर रहे हैं ब्लॉक वन की। ब्लॉक वन में कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें आना चाहिए, मतलब अगर मैं बोलूं कि सर ये टॉपिक करने जरूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, आते आते तो ब्लॉक वन से शॉर्ट नोट कंफर्म होता है। पहले क्या होता है दैट वी डू हैव अ कंफर्मिटी ऑफ द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ब्लॉक वन, मतलब शॉर्ट नोट्स ब्लॉक वन से आते ही आता है। तो यहां पहले हम बात करेंगे थ्योरीज। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू गाइस नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज ऑल्सो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की थ्योरीज, अब दो चीजें ऐड ऑन करता हूं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर ये आप पढ़ लो तो बेटर रहेगा for the understanding. Reason, if you really want to get each and everything on your tips, तो बेटर होगा आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स लैंग्वेज के ऑन टिप कर लें। कम टू नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरलिज्म। आई रिपीट, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में मेरे पास अमेरिकन और यूरोपियन में क्वेश्चन आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना आप लोग। तो हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। देन वी आर हैविंग द वन क्वेश्चन जो पेपर में एक्सपेक्ट किया जाता है, ब्लूमफील्ड थ्योरी। आई रिपीट, ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। तो यहां आ गया थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में मैंने बोला आपको, आप अमेरिकन की बात करेंगे और यूरोपियन, इन दोनों टॉपिक्स को आपने ऑन टिप करना है। कम टू ब्लूमफील्ड थ्योरी, देन वी डू हैव सोसेरियंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। So this is the major two topics, Bloomfield theory or Saussures basic principles of structural linguistics. Now we'll come to the short notes. ये दो short notes होंगे, important इनको clear करना। That is Langue and Parole. And the next one, लैंग्वे एंड पैरोल एंड स्पायर-वुल्फ हाइपोथेसिस। ये ऑन टिप कर लेना यार, ये शॉर्ट नोट है जो पेपर में कंफर्म मिलेगा। अब आपने कहा सर फर्स्ट ब्लॉक को हम लोग ध्यान नहीं देते, तो कई बच्चे जो ब्लॉक्स को पढ़ जाते हैं कि आप कौन से ब्लॉक करें, कौन से छोड़ दें। तो फर्स्ट ब्लॉक डेफिनेटली पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, जिसको करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपने कहा फर्स्ट ब्लॉक में थ्योरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ेंगे, ब्लूमफील्ड थ्योरी हो गई, सोजोरन कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक आ गया, लैंग्वेज पैरोल, द स्पेल एंड मेक श्योर जो सर्कल की ना गाइस ये कंफर्म पेपर में होता है, तो आपको ये टिप पे होना चाहिए। टाइम टू जंप टू द ब्लॉक नंबर 2, आप मतलब ब्लॉक 2 पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ना इस वीडियो को फॉलो करना और जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि जितना ईजी आप लिख लेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन कि किस ब्लॉक में कौन सा टॉपिक करनी है। कम टू ब्लॉक नंबर 2। So block 2 we are having the topics history of English language, the first we are having the history of English language. This is really very important and I really want you guys to work on this topic, the history of English language. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, कंफर्म पेपर आता है, आपने बोला सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मिडिल इंग्लिश में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस होते हैं हमारे चेंजेस इन ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न, चेंजेस इन ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न, इसको क्लियर करेंगे आप। Changes in English sounds and spelling. The next one, changes in English sounds and spelling. So first, history of English language, changes in old English to modern, then changes in English sounds and spelling and short notes. Now time to discuss the short note. लेकिन जो फर्स्ट वन बोल रहा हूँ यार ये फुल फ्लैश क्वेश्चन एस्पेक्ट हो सकता है, आता भी कई बार, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नोट में होगा। जब ब्लॉक 4 या 5 की बात करूँगा तो हमारे पास कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट आ गया वर्ड फॉर्मेशन, एंड द नेक्स्ट वन बॉलिंग्स। गाइस नाउ मेक श्योर, फर्स्ट थिंग वर्ड फॉर्मेशन ऑन्टोलॉजी बॉलिंग्स में हमारे पास फ्रेंच बॉलिंग्स पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो इसी का पार्ट हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल बीन वेरी इजी टू क्रैक। First you need to clear the concept. याद रखें if you do have the notes, जिनके पास नहीं हो ले सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं होते यार, पहले क्लियर कर देता हूँ। बच्चे भी बोलते हैं सर आपने बोला था कि आप वीडियो में नोट्स देना, नोट्स फ्री नहीं होते, उसके लिए चार्ज पे करना होता है। हाँ जो अपने आप बना सकते हैं बेस्ट है, आप बनाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन टॉपिक्स को पहली प्रायोरिटी में रखेंगे आप, ये टॉपिक्स फर्स्ट लिस्ट में होनी चाहिए, यार ये करने ही करने। टाइम टू मूव ऑन टू ब्लॉक नंबर 3। तो ब्लॉक नंबर 3 और 4 सम करना, ब्लॉक नंबर 3 और 4 इन दोनों को जंप कर दूंगा। इन दोनों ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड पॉइंट दूंगा, सिर्फ उनको करें, उनके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट हम आगे बढ़ पाए। सो इट्स टाइम टू डिस्कस द ब्लॉक 3 एंड 4। तो आते हैं ब्लॉक 3 के ऊपर। हियर वी आर हैविंग द ब्लॉक 3। अब यहाँ 3 और 4 दोनों को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को। पहला द फर्स्ट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको ऑन टिप होने चाहिए यार। अब ये वॉवल्स में हमारे पास प्योर वॉवल, डिप्थॉन्ग्स, मोनोथॉन्ग्स, ये सब इसका पार्ट है, इनको ध्यान रखें। दोबारा रिपीट करता हूँ, वॉवल्स में प्योर वॉवल्स, मोनोथॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स, ये सब के सब ऑन टिप होने चाहिए आपको। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन वॉवल एंड डिप्थॉन्ग्स। Next, difference between phonology and phonetics.
तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने। फर्स्ट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, डिफरेंस बिटवीन वॉवल एंड डिप्थॉन्ग्स। अब यहाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्योर वॉवल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोथॉन्ग्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए। डिप्थॉन्ग्स एक चार्ट पूरा, उसका पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने वीडियो में, आप देख सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड phonetics, and the next we are having pure vowel and the last, that is really important, पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको, इंटोनेशन। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको करने हैं फॉर ब्लॉक 3 एंड 4। ज्यादा नहीं है, सीधे सी बहुत कम टॉपिक दी मैंने आपको, जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड यू हैव द बेसिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैंने पहले बोला प्लेलिस्ट है आपके पास, प्लेलिस्ट में जाए MG4 की, वहाँ से वीडियो देखें, नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स लें, नोट्स के साथ ईजी फॉलोअप कर देंगे। हाँ, इस बार के जो एग्जाम्स के नोट्स हैं वो पूरी तरह अलग हो चुके हैं, डिफरेंट है। पूरी कंबाइंड फाइल बना देगी जिसके अंदर आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, एक एक पॉइंट को आप ग्रिप करेंगे। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज ब्लॉक नंबर 5। So topics for block number 5. First, morphology. अब बड़े लोग अलग अलग टर्म्स को देते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है सर? लिंग्विस्टिक्स। व्हेन यू टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक्स, इट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। रिपीट कुछ अलग नहीं है, लिंग्विस्टिक इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। तो आपने लिंग्विस्टिक को क्लियर करना है तो हम मॉर्फोलॉजी बात करते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, इस पे क्वेश्चन आता है, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन था गाइस, मेक श्योर आप इसको ऑन टिप कर लेंगे। द नेक्स्ट वन, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। वर्ड फॉर्मेशन, आई टोल्ड यू अर्लियर कि वर्ड फॉर्मेशन यहां पे आएगा, जो पूरा का पूरा पेपर में इंपॉर्टेंट होगा। अब ये बाय कपलिंग आ रहा है, बाय प्रीफिक्स आ रहा है, सफिक्स आ रहा है, ब्लेंडिंग आ रहा है, ये आपको क्लियर करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है। तो आपने कहा मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन। आई रिपीट, वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग हो, ब्लेंडिंग हो, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ज्वाइनिंग द वर्ड्स है, बॉरोइंग्स है, ये सारी चीजें आपके टिप पे होनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज ब्लॉक नंबर 6। So what we need to do in a block number 6, the first, difference between morphology and syntax. The first difference between morphology and syntax, John Timonji, and the second, अब आपने अगर सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी के डिफरेंस को क्लियर कर लिया तो इसके अलावा इस पूरे ब्लॉक में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा सर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंटेक्स, सिंटेक्स में काफी सारी चीज आती हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कम टू द ब्लॉक नंबर 7, द मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लॉक फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ब्लॉक नंबर 7। कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होगा इस बार ब्लॉक नंबर 7 से, इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूं। तो हियर वी आर हैविंग फर्स्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो लिंग्विस्टिक्स? क्या होता है सोशियो लिंग्विस्टिक? उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। तो फर्स्ट सोशियो लिंग्विस्टिक, नंबर 2 स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी पे शॉर्ट नोट भी आता है बच्चा, तो आप लोग प्लीज मेक श्योर कि आप स्पीच कम्युनिटी को ऑन टिप करेंगे। बायलिंग्विज्म, नेक्स्ट मल्टीलिंग्विज्म, नेक्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन,
So I hope you guys are going to clear these topics. ये है ब्लॉक नंबर 7. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है गाइस, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. नाउ वी रिमेन विद जस्ट लास्ट थ्री ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 8, 9 एंड 10. तो आई होप यहां तक जिसने नहीं लिखा हो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेगा, so that we'll go to the last 3 blocks. It's time to discuss the last 3 blocks and I'll come to block number 8. So the first one पेपर में बार बार आता है, रिपीटेडली पूछा आता है, डिफरेंस बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कॉर्ड मिक्सिंग. आई रिपीट, कोड स्विचिंग एंड कॉर्ड मिक्सिंग, द वेरी फर्स्ट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, अभी शेयर करूंगा तब तक आप ले सकते हैं. सेकेंड वी डू हैव द लैंग्वेज प्लानिंग, कंफर्म शॉर्ट नोट में आपको मिलता है लैंग्वेज प्लानिंग. देन आई कम टू मॉडर्नाइजेशन, ये भी एस्पेक्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स में. नेक्स्ट वन लैंग्वेज एक्विजिशन. And when I talk about language acquisition means the second language acquisition, language 1 और 2, L1 L2 के नाम से क्वेश्चन बार बार आया हुआ है. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं ब्लॉक 8 में. आई रिपीट, डिफरेंस बिटवीन कोड मिक्सिंग एंड स्विचिंग, language planning, modernization, next one language acquisition, अब इसी लैंग्वेज एक्विजिशन को आप सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी कहते हैं. दैट इज मोर पॉपुलर विद L1 L2. इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लेना है. ये पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक में से एक है, दैट इज ब्लॉक नंबर 8. तो ये हमें ऑन टिप पहुंची. तो दोज हु थिंक दैट aspects of language is a tough paper, guys, it's not serious, it's not. आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को ऑन टिप कर लेना है, then there will be no problem. Come to the block number 9. This is popularly known as the variation block. So the first one we are having is a variation. अब लैंग्वेज में वेरिएशन, एंड while you living in India, you know, so code mixing, code switching पढ़ा आपने, dialect and register, Indian English, and the last Pidgin and Creole. ये Pidgin and Creole शॉर्ट टर्म में आता है, कंफर्म. इंडियन इंग्लिश फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है. डायलेक्ट एंड रजिस्टर शॉर्ट नोट में आता है. वेरिएशन पेपर में नहीं आता, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस है, सब वेरिएशन ये पार्ट है, तो आपको ऑन टिक होना चाहिए. नाउ टाइम टू जंप टू द लास्ट ब्लॉक. यस, द लास्ट ब्लॉक स्टाइलिस्टिक. सुना होगा आपने ब्लॉक का नाम, द ब्लॉक नंबर 10. नंबर 1 स्टाइल इन इंग्लिश. The first one style in English. Come to the second one style and stylistic. Next we are having monism and dualism. This can come in short note. Yes, this can come in short note. And then I do have the next question, that is foregrounding. ये आपको short note में मिलेगा. And the last, least expected, but guys, I really want you guys to do this. Division and parallelism. तो ये थे वो टॉपिक जो हमने क्लियर करने.
Those who are interested join ऑनलाइन सेशन. आज एक नया बैच शुरू है, यू कैन ज्वाइन. तो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आपने. किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आएंगे. आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल. टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड. Follow the videos. If you like the videos, share with other people so they too can get the benefit. Till then, keep watching, guys.